लाख दलदल हो पांव जमाए रखो, लाख दलदल हो पांव जमाए रखो, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखो। कौन कहता है छन्नी में पानी टिक नहीं सकती, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। तो दोस्तों, हमें अपना हौसला बनाए रखना है, तब तक बनाए रखना है जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज का क्लास इस विश्वास के साथ चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्यूब का फर्स्ट टाइप, सिंपल क्यूब कटिंग। ये टाइप है, इसके अंतर्गत आज जिस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट होंगे और क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल क्यूब कटिंग के अंतर्गत देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है, दिया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटना है, तो छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए बेसिक जानकारी हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। इसमें हमको n का मान ज्ञात करना होता है। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है बड़े घन के भुजा की लंबाई बटे में, चलिए लिखते हैं, बड़े घन के भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन के भुजा की लंबाई, छोटे घन के भुजा की लंबाई n बराबर ये निकालते हैं। जिसने कहा बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या है, बोला 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, अर्थात बड़े घन की जो ये भुजा की लंबाई है क्या है, और हम जानते हैं घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो n बराबर आप निकाल सकते हैं, बड़े भुजा आपका 4 है और छोटे भुजा इसने कहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक घन है, उसको 1 सेंटीमीटर वाले अर्थात 1 सेंटीमीटर छोटे घन में कन्वर्ट करना है। अर्थात छोटे घन की लंबाई क्या होगी, एक छोटे घन की भुजा की लंबाई 1, तो भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 4, अर्थात n का मान 4 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद निकालना है आपको घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो घनों की, छोटे घनों की, छोटे घनों की कुल, छोटे घनों की कुल संख्या बराबर, अब आप करेंगे n जो है आपका n प्राप्त हुआ है उसका आप q कर देंगे। क्या करेंगे, q कर देंगे। आपको टोटल छोटे घनों की संख्या काटने के बाद जो प्राप्त हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, अर्थात 4 है और 4 का q करेंगे तो आपको 64, कितना होगा, 4 चौक 16 चौके 64। अर्थात अगर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या आपको कितना प्राप्त होगी, 64 प्राप्त होगी। इससे रिलेटेड और भी एक बेसिक आप इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इसमें पूछता है कटिंग टाइम। क्या पूछता है, कटिंग टाइम। कटिंग टाइम का मतलब समझ लीजिए, अगर आपसे हम कहें कि एक 4 मीटर का कपड़ा है, कितना है, 4 मीटर का कपड़ा है, इसको 1 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटना है। आपसे पूछे कि कितना बार में काटा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, आप सिंपल जवाब देंगे कि सर 4 सेंटीमीटर का कपड़ा है और उसको 1 सेंटीमीटर में 1 बार में काटना है। तो सिंपल सी बात है, 3 बार में काटेंगे तो आपको ये 4 भाग में हो जाएगा, 1 2 और 3। देखिए 1 2 3 4, अगर 4 बार काटेंगे तो नहीं, तो 5 भाग में हो जाएगा। कितना लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 सेंटीमीटर कपड़ा है उसको 4 बार काटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, उसको 3 बार ही काटना पड़ेगा और आपका सभी कपड़े के टुकड़ा बराबर आ जाएंगे, 4 भाग में कट जाएंगे। उसी प्रकार ये भी आपको क्यूब भी है, अगर कहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा है और 1 सेंटीमीटर वाला में काटना है, तो इसके लिए करना क्या होता है, जो आपको दिया है भुजा, अब जितना बार कहा उसमें से 1 आप घटा लीजिए, केवल सिंपल 1 घटा लीजिए, अर्थात कहने का मतलब 3,
नंबर कटिंग टाइम क्या होगा 3 बार, अर्थात 3 बार हम काटेंगे और हमारा 4 मीटर कपड़ा 1-1 सेंटीमीटर में कटकर अलग हो जाएंगे। तो ये आपके बेसिक कटिंग टाइम से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड आपको इस प्रकार के हैं क्वेश्चन। आइए इस पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, कहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है। तो ऐसे कुल घनों की संख्या क्या होगी, इसके बाद बताना है इससे कितने बार में काटा जाएगा, अर्थात कटिंग टाइम भी आपको बताना है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, कहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा है। चलिए घन है, ये 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और इस 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को आपको 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों के टुकड़े में काटना है। तो ऐसे कितने घन होंगे, तो हमको घन निकालने से पहले n का मान निकालना पड़ेगा और n के लिए आपको हम पीछे ही बताए हैं। n के लिए करना होगा क्या कि बड़े भुजा अर्थात बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, अर्थात बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई, और छोटे घन की भुजा क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। इसे कट करिए, आया 3, अर्थात n का मान आपका 3 प्राप्त हो गया। 3 प्राप्त हो गया तो पूछा है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी, तो घनों की संख्या छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर आपको पीछे ही बताए थे कि n का क्यू कर दीजिए, अर्थात n जो आपको प्राप्त हुआ है इसको क्यू करिए। तो क्यू करेंगे तो 3 का क्यू क्या होगा 27, अर्थात हमारा 27 छोटे छोटे घन हमको प्राप्त होंगे। फिर इसने पूछा है कि जो घन है उसको कितना बार में काटा जाएगा, तो कटिंग टाइम बराबर n-1 होता है। कितना होता है n-1। n-1 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि n का मान 3 है, -1 करेंगे अर्थात 2। ठीक, अर्थात हम करेंगे क्या कि दो बार हम घन को काटेंगे, तब हमको ये टोटल प्राप्त हो जाएंगे। 2 का काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 है ना, अर्थात इसको हम नंबर ऑफ कटिंग 2 कह सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़ा घन है, उसको 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन में डिवाइड करना है, काटा गया है। तो ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी तथा इसे कितना बार में काटा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन का है। तो आइए पहले n का मान निकालते हैं। n का मान क्या होगा, n का मान निकालने के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि जो बड़े घन की भुजा की लंबाई होगी ऊपर रखेंगे, बटे में छोटा घन जो टुकड़ा में काटना है उसकी लंबाई देख लीजिए, क्या दिया है 2, इसको डिवाइड करिए अर्थात 4। कहने के बाद n का मान आपको 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया ना। अब पूछा है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम अभी आपको बताए हैं छोटे घनों की कुल संख्या। इसके लिए करना क्या होगा आपको n, ठीक, जो भी n प्राप्त होगा उसका केवल q कर दीजिए, अर्थात 4 प्राप्त हुआ है तो 4 का आप q करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अर्थात 64। सिंपल, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी 64 घन होंगे, जिसकी 2-2 सेंटीमीटर की भुजा होंगी। इसके बाद इसने पूछा है कि इस घन को अगर 2-2 सेंटीमीटर के रूप में काटा जाए तो कितना बार में काटा जाएगा, तो कितना बार में काटा जाएगा देखिए हम लोग देख सकते हैं। तो कटिंग टाइम के लिए भी आपको यही करना है, n-1 करना है। जितना भी n का मान प्राप्त हुआ होगा उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, अर्थात कह सकते हैं 4 - 1 बराबर 3, अर्थात 3 बार काटना पड़ेगा घन को। अगर 3 बार घन को काटेंगे तो हमारा टोटल घन आपको क्या होगा कट जाएगा। 3 बार का मतलब कि एक बार ऐसे काटेंगे इस पे और एक बार फिर ऐसे काटेंगे, उस तरह करके आपको 3 बार काटने को बोला है। तो आपको ये हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों
इसके बाद कुछ और उदाहरण है, जिससे इस सतह को, इससे ये जो घन दिया है अगर उसको एक कलर से रंग दिया जाए तब उससे रिलेटेड आपके किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आइए हम उससे देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड मेन आपका क्यूब का यही क्वेश्चन है, यही से आपको क्वेश्चन आता है। इसमें कहा है किसी घन के सभी सतहों को समान रंग से रंग दिया गया है और उसे इस प्रकार काटा गया है कि कुल घनों की संख्या 125 है तथा सभी घन एक बराबर छोटे छोटे आकार में है। तब पूछा है पहला, वैसे घन कितने होंगे जिनके एक सतह रंगीन होंगे। दूसरा पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके दो सतह रंगीन होंगे। इसके बाद तीसरा पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिनके तीन सतह रंगीन होंगे। और लास्ट में पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं होंगे। हम आपको बेसिक कंसेप्ट में बताए थे कि आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये घन है, इसको किसी भी कलर से, एक कलर से सभी 6 सतहों को रंगा गया है। सर्वप्रथम मालूम करते हैं कि n का मान क्या होगा। कहा है कि 125 छोटे छोटे घन है, 125 छोटे छोटे घन है, अर्थात n का मान निकालने के लिए जब घनों की संख्या दे देगा तो n का मान निकालने के लिए आप सिंपल करिएगा, जो भी संख्या देगा उसका घन कर लीजिएगा। 125 है ना, ये किसका घनमूल है, अर्थात यह 5 का है ना, 5। 125 किसका है तो 5 का, अर्थात n बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया। n आपको 5 प्राप्त हो गया तो ये चारों आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम फॉर्मूला आपको बताएं। पहले ये घन है, इसको चलिए पहले काटते हैं। तो पहले कितना बार में काटेंगे ये समस्या होती है। 5 सेंटीमीटर है, इसको कितना बार में काटेंगे, तो n है। अगर कटिंग टाइम निकालेंगे, कटिंग टाइम निकालने के लिए आपको 5 - 1 करना होता है, अर्थात 4, अर्थात इस घन को 4 बार में काटेंगे। चलिए 4 बार काट कर देखते हैं। पहले 1 2 3 4 ऐसे काटेंगे, तो फिर ऐसे भी काटना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। ये एक सतह कट गया, अब ऐसे भी सभी को काटना पड़ेगा, 1 2 3 और ये आपका 4, 1 2 3 और ये 4। फिर इस सतह को भी इसी प्रकार आप काटेंगे, आसानी से काटिए, कटेगा। 2 3 और 4, फिर ऐसे भी इसको काटिए, 1 2 3 और आपका 4। ये घन आपके कट गए, देखिए ना, घन कट गए हैं। इस घन की हम अगर बात करें भुजा की, अर्थात n का मान क्या है 5 है, अर्थात हम कह सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर का, तो n का मान आपको 5 प्राप्त हो गया है। अब इसको कितना बार में, 4 बार में काटा गया है, 4 बार में काटेंगे। तो पहले पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके एक सतह रंगे होंगे, तो वैसे कितने घन होंगे, एक सतह रंगने की बात करेगा तो बात करें किसकी बात कर रहा था, सेंटर क्यूब की बात कर रहा है। एक सतह रंगे होंगे अर्थात सेंटर क्यूब। आप देख रहे हैं बीच में सेंटर क्यूब आएंगे, तो ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक सतह रंगे होंगे, अर्थात हमको इसमें देख लीजिए कि कितने घन है जिसका एक सतह दिखाई दे रहा है। हमको एक सतह दिखाई देगा, देखिए सतह रंगेंगे, तो इसमें ऐसे आपको ये हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे घन हमको दिख रहे हैं एक सतह पर केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमको दिख रहे हैं जिसका एक सतह रंगा है। तो एक सतह रंगा है, इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे। पहला के लिए बताते हैं, चलिए हम यही बता देते हैं। पहला के लिए हम बताए थे 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, या ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिए कि एक सतह आपको दिख रहे एक फलक पर 9, तो इसी प्रकार 6 फलक होंगे, तो 9 × 6 = 14। या सूत्र पर देख लीजिए, सूत्र पर रखेंगे तो 6 × n का मान आपको क्या प्राप्त हुआ 5 - 2 करेंगे, है ना, 2 करेंगे, इसके बाद होल स्क्वायर, अर्थात 6 × इसमें घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अर्थात 9 × 6 = 54, अर्थात 54 ऐसे घन होंगे जिसके मात्र एक सतह रंगे होंगे। तो ये आपका देखिए आसानी से बन गया। इसके बाद आपसे पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके दो सतह रंगे होंगे।
कितने? 2 सतह। तो आप पहले देख लीजिए इसमें 2 सतह दिखने वाले कौन कौन से घन हैं। 1, 2 और 3, 3 घन दिख रहे हैं ना। देख लीजिए 1, 2 और 3, यहाँ देख रहे हैं 2 सतह, अर्थात जितने किनारे हैं उस किनारे पे 3 घन होंगे। हम देखिए एक किनारे पे 1, 2, 3, अर्थात 3 एक किनारे पे घन है जिसके 2 सतह दिख रहे हैं, अर्थात 2 सतह दिख रहे हैं, अर्थात 2 सतह इसके रंगीन भी होंगे। अर्थात इस घन में पूरे कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं। तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं 12 के 36 ऐसे घन होंगे जिसके 2 सतह रंगे होंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम बताए हैं, जब 2 सतह रंगे हो तब। इसको थोड़ा मिटा दीजिए, ये आपको मालूम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जब 2 सतह रंगे हो इसके लिए हम बताएं 12 × n-2, ये आपको बताया है। ठीक, इस पर रखकर देखते हैं। रखेंगे तो 12 × n का मान आपको क्या प्राप्त है? 5 - 2, तो 12 × 3 बराबर 36। आप फॉर्मूला पर भी कर लीजिए या फिर यहीं से देखकर खुद आप थिंकिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3, अर्थात एक किनारे पर 3 है तो 12 किनारे 12 3 36 हो गया, सिंपल, या सूत्र से भी। इसके बाद तीसरा है ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। आप इसमें देख लीजिए कौन सा घन है जिसका 3 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सिंपल कहेंगे सर इसका कॉर्नर पर देखिए 1, 2 और 3 सतह, तो अर्थात जितने कॉर्नर होंगे उतने ही घन होंगे जिसके 3 सतह आपको दिखाई देंगे, अर्थात उसके 3 सतह रंगे जा सकते हैं। तो जितने कॉर्नर होंगे और घन में कितने कॉर्नर होंगे आपको हम बताएं कि एक घन में 8 कॉर्नर होते हैं। तो तीसरा का आंसर होगा कोने वाले घन। तो कोने वाले घन को लेंगे तो उसके 3 सतह रंगीन होंगे, अर्थात इसको कह सकते हैं 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन, तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या सिंपल होगी 8, अर्थात हमारा केवल 8 घन होंगे। लेकिन फिर पूछा है आपके वैसे कितने घन हैं जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं है, अर्थात हमको वैसा घन बताना है जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो आप थोड़ा सोचिएगा कि ऐसे कौन से घन हो सकते हैं जिसका कोई भी सतह रंगीन ना हो, अर्थात हमको वह घन दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा ही नहीं तो उसको हम रंगेंगे कहाँ से? अर्थात यह इनर क्यूब की बात कर रहा है। ये कोई भी घन न रंगे हो, अर्थात वह इनर क्यूब की बात कर रहा है। जब भी इनर क्यूब की बात कहेगा तो आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएं, ये आपका चौथा का आंसर है। इनर क्यूब, इनर क्यूब, और इनर क्यूब के लिए आपको बताए थे, इनर क्यूब कहिए या कोई सतह न रंगा हो, कोई सतह रंगीन न हो, इसका मतलब यह हो गया। तो इनर क्यूब के लिए बताए हैं n-2 का होल क्यूब कर दीजिए, सिंपल बस, अर्थात n-2 का होल क्यूब कर देंगे आपको टोटल इनर क्यूब का संख्या मालूम हो जाएगा। n-2 का होल क्यूब करेंगे, n का मान आपको क्या मालूम है? 5 और 2, अर्थात कह सकते हैं 5 - 2 करेंगे होल क्यूब, तो 5 - 2 करेंगे आपको 3 आएगा, और 3 का क्यूब क्या होगा? 27, अर्थात 27 ऐसे घन होंगे जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं होंगे। तो दोस्तों देखिए ना कितना सिंपल सवाल है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन है, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इस पर एक सतह रंगीन है, इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।